हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा जियो फाइबर के बैकअप प्लान के साथ एयरटेल का स्टैंड बाय प्लान। तो इन दोनों में हम हर एक चीज़ कंपेयर करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कौन सा प्लान बेटर है, किस में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कौन सा लेना सही रहेगा प्लान। और साथ में मैं आपको इन दोनों के साथ जो राउटर मिलता है उसका रिव्यू भी दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो प्लान कंपैरिजन से। तो जियो ने सबसे पहले लॉन्च किया था जियो फाइबर बैकअप प्लान, जो कि 198 रुपये का था पर मंथ। तो उसके साथ ही कुछ दिनों बाद ही एयरटेल ने पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्रॉडबैंड लाइट प्लान। उसके बाद उन्होंने उसमें सिर्फ एक ही प्लान था, उसके बाद उन्होंने नाम चेंज करके 2 प्लान ऐड कर दिए जिसका नाम हो गया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर स्टैंड बाय प्लान्स, ब्रॉडबैंड स्टैंड बाय प्लान्स। तो दोनों में ही स्पीड सिमिलर मिलेगी आपको। एक का प्राइस है 198 का और दूसरा है 199। तो जियो में है 198, एयरटेल में है 199 पर मंथ। तो स्पीड दोनों में सेम मिल जाएगी आपको, 10 Mbps जियो में, 10 Mbps एयरटेल में, और डेटा भी अनलिमिटेड रहेगा दोनों में। और जियो में एक बेनिफिट ये मिलता है कि फ्री लैंडलाइन कॉल्स मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है एयरटेल में कहीं भी मुझे फ्री लैंडलाइन कॉल्स नहीं दिख रही हैं। तो जियो इस चीज़ में बेटर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जियो वाले प्लान में बहुत सारे प्लान्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें स्पीड अपग्रेड करवा सकते हैं, इसमें आप एंटरटेनमेंट अपग्रेड करवा सकते हैं, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान्स भी दिख जाएंगे आपको इसमें। लेकिन वहीं एयरटेल में आपको सिर्फ 2 प्लान्स दिखेंगे, 199 पर मंथ और दूसरा है 399 पर मंथ। कोई स्पीड अपग्रेड या फिर एंटरटेनमेंट अपग्रेड का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो बेनिफिट्स के हिसाब से अगर देखा जाए क्या बेनिफिट्स किस में ज़्यादा मिल रही हैं, तो जियो फाइबर बैकअप इसमें ज़्यादा सही है। बैकअप प्लान्स में दोनों के जियो और एयरटेल में कंपेयर अगर किया जाए तो जियो फाइबर बैकअप प्लान ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं एयरटेल से। एयरटेल भी कोई बुरा नहीं है, स्पीड उसकी भी अच्छी है, लेकिन स्टिल जियो फाइबर में बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा सही चलता है, जियो फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। जिसका नेटवर्क आपके एरिया में सही आता है, सिग्नल सही आता है, वो ही लगवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा जियो फाइबर बैकअप ज़्यादा बेटर है एयरटेल से इन मामलों में। फ्री लैंडलाइन कॉल्स, स्पीड अपग्रेड, एंटरटेनमेंट अपग्रेड, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब हम डिटेल में समझ लेते हैं पहले जियो फाइबर बैकअप प्लान को। तो इसमें मेन बेनिफिट आपको जो मिलेगा कि आप इसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप एटसेट्रा। जो भी डिवाइसेस वाईफाई या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा इसमें आपको। तो इसमें आप आराम से टाटा IPL देख सकते हैं हर एंगल से, और फुल लेंथ HD मूवीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्लान को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इंटरनेट रेंटल जैसे 198 रुपीज़ है, और कंटेंट रेंटल है 100 रुपये। तो टोटल रेंटल हो गया 198। तो अनलिमिटेड इंटरनेट में 10 Mbps स्पीड वाले में इसमें 3 कैटेगरीज हैं प्लान्स के, 198, 298 और 398। जिसमें 198 इंटरनेट रेंटल हो गया, और कंटेंट अगर आपको चाहिए जैसे कि लाइव TV चैनल्स, OTT, तो उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा देके 298 का भी प्लान है, इसमें स्पीड 10 Mbps रहेगी। और 398 वाला भी प्लान है जिसमें स्पीड 10 Mbps रहेगी। तो अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आपको 6 OTT ऐप्स मिल जाएंगे, और 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 198 वाले प्लान में तो आपको 14 OTT ऐप्स मिल जाएंगे, प्लस आपको 4K सेट टॉप बॉक्स मिलेगा इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान है 399 रुपीज़ का। तो इसमें स्पीड बढ़ जाएगी 30 Mbps तक की। तो इसमें भी अगर आप 399 वाले प्लान में 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आपको 4K सेट टॉप बॉक्स तो मिलेगा ही, साथ में 6 ऐप्स मिल जाएंगे। तो इसका प्राइस हो जाएगा 499। और 399 वाले प्लान में अगर आप 200 रुपये ऐड करते हैं तो आपको 599 पड़ेगा, और 14 OTT ऐप्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 699 वाला प्लान। तो इसमें अगर आप ऐड ऑन करते हैं 100 रुपये तो टोटल हो जाएंगे 799। स्पीड बढ़ जाएगी 100 Mbps तक की, और 6 ऐप्स आपको मिल जाएंगे। और 699 वाले प्लान में अगर आप 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं तो 899 टोटल हो जाएगा, और 14 ऐप्स मिलेंगे आपको इसमें। उसके बाद है 999 वाला प्लान। इसमें 14 OTT ऐप्स मिल जाएंगे, प्लस Amazon प्राइम, और 150 Mbps की स्पीड होगी। उसके बाद है 1499 1499 वाला प्लान। इसमें 300 Mbps की स्पीड हो जाएगी, बहुत अच्छी स्पीड होगी, और 14 OTT ऐप्स प्लस Amazon प्राइम प्लस नेटफ्लिक्स बेसिक। उसके बाद है 2499 वाला प्लान। इसमें 500 Mbps की स्पीड हो जाएगी, स्पीड बहुत सही है, और 14 OTT ऐप्स प्लस Amazon प्राइम प्लस नेटफ्लिक्स। स्टैंडर्ड 2 डिवाइसेस, बेसिक में 1 डिवाइस होता है, स्टैंडर्ड में 2 डिवाइसेस होंगे। उसके बाद है 3999 वाला प्लान। तो इसमें 1000 Mbps की स्पीड होगी, स्पीड बहुत ही ज़्यादा सही होगी, और 14 OTT ऐप्स हैं प्लस Amazon प्राइम प्लस नेटफ्लिक्स प्रीमियम। 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं इसमें आप। 198, 298 और 398 वाले प्लान में मिनिमम आपको 5 महीने का एडवांस रेंटल पे करना होगा अगर आप ये
प्लान लेते हैं तो, प्लस 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस देने होंगे, जिसमें आपको 4K सेट ऑफ बॉक्स, 14 OTT ऐप, 550 लाइव चैनल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनलिमिटेड इंटरनेट, कॉल्स आपको फ्री मिलेंगी। अगर आपके पास लैंडलाइन सेट है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कॉल्स करने के लिए, वो फ्री होगा बिल्कुल ओवरऑल इंडिया में। और 399 वाला कंटेंट रेंटल प्लान अवेलेबल होगा 6 महीने और 12 महीने मंथ ड्यूरेशन में। उसके अलावा जितने भी प्लान्स हैं वो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारे प्लान्स पोस्ट पेड हैं और इन सब प्लान्स में आपको अलग से 18% GST ऐड करना होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 18% GST ऐड करने के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, जो भी प्लान आप लेना चाहेंगे। तो ये डिटेल आप अपने माई जियो ऐप में देख सकते हैं। और तो अब हम बात कर लेते हैं जियो फाइबर राउटर की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कनेक्शन जब आप लेते हैं नया कनेक्शन, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और कितने पैसे देने पड़ते हैं। इस तरीके का बॉक्स मिलता है आपको जियो वाईफाई, जियो फाइबर अगर इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर पे। तो इस बॉक्स को एक बार चेक कर लेते हैं, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। योर ब्रॉडबैंड गेटवे विद लव फ्रॉम जियो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट फॉर रिटेल सेल, आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपको ये घर पे अपने जियो फाइबर वाईफाई लगवाना है तो आपको अपने घर के पास जियो स्टोर पे जाके बुक करवानी होगी ये चीज़, या फिर ऐप के थ्रू, जियो ऐप, माई जियो ऐप के थ्रू आप ये बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG क्यू शेयरिंग ग्रुप और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है, और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस, और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग, इसका मतलब वाईफाई WTS इन प्रोग्रेस, और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है, ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। ब्लिंकिंग इंडिकेट्स एनी सर्वर प्रॉब्लम और ब्रोकन इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन, आधार कार्ड लगता है आपका, और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे, और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें, अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी
और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट, तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैन पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं, या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं, WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे, उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए है, अडेप्टर से कनेक्ट है ये। अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ स्टैंड बाई प्लान्स के साथ जो राउटर मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, और एयरटेल के साथ में जो सेटअप बॉक्स मिलेगा उसका भी रिव्यू हम कर लेते हैं। तो इस प्लान के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा airtel.in पे, एयरटेल की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे सबसे हम जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और वहाँ पे ब्रॉडबैंड प्लान्स होगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले यहाँ पे ब्रॉडबैंड लाइट प्लान हुआ करता था, लेकिन अब उसको चेंज करके ब्रॉडबैंड स्टैंड बाई प्लान्स कर दिया गया है। तो इस पर क्लिक कर लेंगे हम, उसके बाद प्लान्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो 2 प्लान्स अभी आपको दिख रहे होंगे। तो पहला प्लान है 199 रुपये का, जिसमें आपको स्पीड मिल जाएगी 10 Mbps की, ड्यूरेशन है 5 महीने का। तो 5 महीने का इकट्ठा प्लान आपको लेना होगा। इसमें आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, सिर्फ एक राउटर फ्री है इसमें। टोटल प्राइस 18% GST मिला के 1674 रुपये, 1674, इंक्लूसिव ऑफ 500 रुपीज़ वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्ज। तो आपको इसमें एक टाइम का इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा, जो कि है 500 रुपये। तो उसके बाद है सेकेंड प्लान ब्रॉडबैंड स्टैंड बाई प्लान्स की कैटेगरी में, जिसका प्राइस है 399 रुपये। स्पीड इसमें आपको मिल जाएगी 10 Mbps की। इसका भी सेम ड्यूरेशन है 5 महीने का। 5 महीने का इकट्ठा प्लान आपको ख़रीदना होगा। ये बेनिफिट्स इसमें मिल जाएंगे आपको, फ्री राउटर, फ्री एक्सट्रीम बॉक्स, 350+ TV चैनल्स के साथ, और टोटल प्राइस होगा 18% GST के साथ 3000 रुपये, जिसमें कि 500 रुपये इंक्लूडेड होंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस के। तो ये था ओवरऑल प्लान एयरटेल का न्यूली लॉन्च्ड ब्रॉडबैंड स्टैंड बाई प्लान्स। तो अब हम रिव्यू कर लेते हैं फ्री एक्सट्रीम बॉक्स, जो कि इस प्लान के साथ मिलेगा आपको। तो ये है एयरटेल का DTH सेट टॉप बॉक्स, रिकॉर्डिंग फीचर है, नो डिश एंटेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंटेना की। इस तरीके का दिखता है एयरटेल DTH सेट टॉप बॉक्स, प्रीमियम क्वालिटी में है ये, विद रिमोट कंट्रोल। तो इसमें HD 1080i रेजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी है, डॉल्बी प्लस 5.5.1 सराउंड साउंड है, 650+ SD एंड HD चैनल्स इसमें आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है फॉर TV एंड सेट टॉप बॉक्स, पॉज रिकॉर्ड एंड प्ले लाइव TV। तो सबसे बेस्ट फीचर ये है, कनेक्ट USB एंड वॉच एवरीथिंग ऑन TV। तो आप इसमें USB भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप इसमें देखना चाहते हैं USB में है वो आप TV में देख सकते हैं सेट टॉप बॉक्स के थ्रू। ब्रिंग होम द थिएटर विद HD पिक्चर क्वालिटी 1080i रेजोल्यूशन आइकन, क्विक डिलीवरी एंड हैसल फ्री इंस्टॉलेशन है इसमें। तो कनेक्टर टाइप इसमें है HDMI, आइटम वेट है 10 किलोग्राम्स, टोटल USB पोर्ट एक मिलेगा इसमें आपको, टोटल HDMI पोर्ट है एक, कंपैटिबल डिवाइसेस हैं TV। माउंटिंग हार्डवेयर में आपको मिल जाएगा HD सेट टॉप बॉक्स और यूनिवर्सल रिमोट, सैटेलाइट सर्विस डिस्क्रिप्शन है, डिश नेटवर्क। तो एयरटेल HD ओनली सेट टॉप बॉक्स, इसमें थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा घर पे।
और वो भी HD प्रीमियम क्वालिटी वीडियो के साथ 1080i रेजोल्यूशन एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस 5.1 सराउंड साउंड। इसमें आप लाइव टीवी पॉज रिकॉर्ड और प्ले कर सकते हैं कि इससे आप कोई भी लाइव चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे। तो इसको आप अलग से अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 859 रुपीज़। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको परचेज़ करना है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको रिव्यू देता हूँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ जो राउटर मिलता है उसका देता हूँ। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स। पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON। तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है। अभी अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल। तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का। इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 LAN पोर्ट्स दे रखे हैं। तो अगर आप LAN पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन। तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है, इसलिए लाइट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वो नहीं करते, लैंडलाइन फ़ोन। तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा, तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई। ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है जो कि कनेक्टेड है। इसका पावर अडेप्टर है, ये इस राउटर का पावर अडेप्टर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, राउटर ऑफ हो जाएगा। अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट। तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर। उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है। ये डिवाइस है इस तरीके, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं, तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है, ग्लास की तरह। तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है। तो
तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए। यहाँ पे काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर का। और यहाँ पे इसमें 2 एंटेना बना हुआ है जो कि मूवेबल है, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल रिव्यू यानी कि कंपैरिजन वीडियो जियो फाइबर बैकअप प्लान और एयरटेल स्टैंड बाय प्लान का। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।